हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मार्स एकेडमी पे। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ जो आपका सी एच एस एल का मेंस हुआ है। ठीक है, सी एच एस एल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका रिव्यू आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आगे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं वो लगभग सभी एक ही पैटर्न पर आपके होते हैं। तो जो सी एच एस एल का मेंस है इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो आपको सी जी एल के प्री में भी देखने को मिलेंगे। आगे जो सी जी एल है उसका जो मेंस है ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज रहता है, पर ज़्यादातर जो है आपका वो क्वेश्चंस जो है वो उसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सी एच एस एल का एग्जाम दे दिया है। उसमें मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा इसमें आपको कि पेपर का लेवल कैसा रहा, एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ 4-5 बच्चों से बात की है, उनका एनालिसिस लिया है, क्वेश्चंस का पूछा है, क्वेश्चंस क्या क्या पेपर में आए हैं, तो उसके बेसिस पर मैं अपने आइडिया से कुछ थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, और रही बात आगे जिनका पेपर है सीजीएल के प्री का और फिर आगे मेंस भी देना है या कोई सा भी आपका एसएससी का एग्जाम है, तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से चेंज कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं करना है, सीधी सी बात यही है। पेपर का लेवल जो है, अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो भाई मैथ्स बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ एडवांस वाला पार्ट, तो एडवांस वाला पार्ट बहुत ही कम पूछा गया। जो मैंने पूछा तो उन्होंने लगभग यही बताया कि 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके किसके आ रहे थे, सिर्फ एडवांस के आ रहे थे। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से थे, ज्योमेट्री के बिल्कुल थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे वो आ रहे थे, और कुछ एक या दो एलजेब्रा के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स से आपके 2 सवाल, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो भाई जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आपका मीडियन का। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके मीडियन के पूछे गए हैं, तो मीडियन आप आराम से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सीधा आपका जो बेसिक जिसको आपको अरेंज करना होता है फिर बताना होता है, वो वाला आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके इससे हो गए प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया, प्रोबेबिलिटी का। तो ये 2 नए टॉपिक थे, तो देखो इनसे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 10% वेटेज तो ये लेके जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे के लिए अपना पढ़ लो। कोशिश करूंगा जल्दी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की मैं वीडियो चैनल पर अपने लेकर आऊँ। ठीक है, एक तो ये आपका। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक भाई बिल्कुल आसान आ रहा है पेपर, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं बहुत इजी पेपर आया है। 30 में से अगर आपने थोड़ा बेसिक से भी पढ़ रखा है तो 25 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वो तो 30 में से 30 भी आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है भाई, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, आपका एस आई सी आई, है ना, और आपका परसेंटेज, रेशो, इनसे भी कुछ ना कुछ सवाल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके ये बिल्कुल इजी लेवल के आ रहे हैं। पेपर का लेवल जो, अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो भाई पेपर का लेवल इजी है। ठीक है, इजी ही कहा जाएगा, क्योंकि मैंने 5-6 बच्चों से बात की तो सबने यही बताया कि 30 में से हमने सर 27 अटैम्प्ट किए, 28, 29 ऐसे ही सबने अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो ईजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस तरफ ही है आपका। तो ये तो रही मैथ की बात। तो अब मैथ में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे सीजीएल 2022 का प्री हो चुका, तो उसके सारे आपको जितने भी टेस्ट हैं वो आपको लगा लेने हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद सीजीएल का मेंस भी हो चुका है, तो सीजीएल के मेंस की जितनी 3 शिफ्ट थी, 3 या 4 शिफ्ट थी, तो उनके भी क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स तो भाई लगभग कुल मिलाकर रहा ईजी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग इसमें आने लगी, पर लेकिन जो सी एच एस एल का पेपर है ना, उसमें ये देखा गया कि रीजनिंग इतनी टफ साइड पे नहीं थी जितना सीजीएल के पेपर में आई थी। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आपके पजल से आए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटीज़ के आए हैं, ये आसान सा है, ये मयंक सर ने आपको करवा दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 3 वीडियो डल चुकी हैं, सिंपल वाली, ठीक है, फिर कोडेड इनइक्वालिटीज़ और एक हाई लेवल इनइक्वालिटीज़, तो तीनों आप ये हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन पजल, 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 2 क्वेश्चन आपके बताए जाने स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन जो आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले,
2 क्वेश्चन ये पूछे गए। इसके अलावा बाकी जो है आपकी मिक्स रीजनिंग जो एसएससी पहले से पूछ रहा है वो आपके पूछे गए। ठीक है, तो यानी कि जो आपके यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि 8 क्वेश्चन 30 में से ऐसे थे जो थोड़ा बैंकिंग की साइड पे चले गए हैं, लेकिन ये भी आपके कैसे आए थे, इजी पूछे गए थे, बहुत इजी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं CHSL का पेपर रीजनिंग का जो है वो CGL से क्या रहा, थोड़ा सा आसान रहा, आसान नहीं रहा। तो 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बच्चों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं टोटल बात करता हूँ तो 60 में से सभी ने लगभग 55, 56, 57 इतने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट किए टोटल रीजनिंग और मैथ्स में मिला के। तो भाई ये 2 एरिया आपके ऐसे हैं, इनमें आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। आपको कम से कम 55 प्लस तो 60 में से इसमें स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेफ होके आपको चलना है। तो रीजनिंग के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं जो आपको लगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सारी वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो ही डाली जाती है। ठीक है, ये रहा आपका रीजनिंग का। ठीक है, बेसिक बेसिक सा बता रहा हूँ मैं, जो कुछ नया आया है, बाकी तो सब पुराना आपका चल ही रहा है। ठीक है, लास्ट तीसरी बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का भी भाई बिल्कुल सेम रहा जैसा आपका CGL में पूछा गया था और जैसा आपका प्री में पूछा जाता है, बिल्कुल सेम लेवल रहा आपका इंग्लिश का। यानी कुछ भी चेंज नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ यही चीज़ें फॉलो करनी है, आगे भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। 2 आपके अनसीन पैसेज देखने को मिले। ठीक है, एक आपका क्लोज टेस्ट देखने को मिला और लगभग बताए जा रहे हैं 3 आपके एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन मिले, 2 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन मिले। ठीक है, फिर एंटोनियम सिनोनियम जो है वो बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप उनका बता सकते हैं, एक सिनोनियम बता रहे थे थोड़ा टफ आया, लेकिन बाकी जो भी एंटोनियम सिनोनियम थे और आपका ईडियम्स और वन वर्ड है वो बहुत ईजी पूछे गए, यानी कि वोकेबलरी आपकी क्या आ रही है, ईजी आ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगी यहाँ पर, जिनका पेपर रहा होगा थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो 40 क्वेश्चन में से बच्चों ने तो 40 ही अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्यूरेसी कम हो जाएगी। 40 के 40 भी सही हो सकते हैं, 38, 39, 36 भी सही हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को भी मैं कहूँ तो आपकी ईजी टू मॉडरेट आ रही है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखी है तो उसके लिए कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, कोई भी चेंज इंग्लिश में आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश रही। बाकी देखो सारी चीज़ें इसमें मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो पेपर में देखने को मिली। ठीक है, जिनका वेटेज अच्छा खासा है, PQRS भी पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे, सारी चीज़ आपसे पूछी। अब बात करता हूँ मैं GS की। GS का लेवल भाई थोड़ा रहा टफ, है ना। GS में क्या रहा आपका, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए 2 के आसपास, और जो क्वेश्चन आ रहे थे ना वो स्टेटमेंट वाले आ रहे थे। तो देखो हिस्ट्री भी थोड़ी टफ बना दी, पहले हिस्ट्री पढ़ के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, लेकिन इस बार क्या 3 स्टेटमेंट डाल दिए और पूछ लिया ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ऐसे आपका स्टेटमेंट में आंसर पूछ लिया। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी देखो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई ये देखो तुम्हारे लिए मैं पहले से कहता हूँ GS की स्ट्रेटेजी में हिस्ट्री और पॉलिटी को जरूर शामिल करो, क्योंकि ये कम से कम भी 5 से 6 सवाल तुम्हें दे के जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी ज्योग्राफी से सिंपल एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, आ रहा है, वो भी स्टडी वाला था कि स्टडी ऑफ इसको मोर्फोलॉजी या कुछ ऐसा था, उसको क्या कहते हैं। और ज्योग्राफी में ये रहा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से बता रहे हैं शायद एक क्वेश्चन आया, और बाकी आपकी मिक्स थी GS, जिसको स्टैटिक आप बोल सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे गए। करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि आए हैं। ठीक है, बाकी पेपर देख के पता चलेगा, पर जो मैंने बातचीत की है उससे लगभग यही आइडिया मुझे मिल पाया। तो GS भाई डिफ़िकल्ट आ ही रही है आपकी, मॉडरेट से लेके आपका डिफ़िकल्ट, ये आपका GS है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हुई होगी बच्चों को, लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो आपके अच्छे खासे आए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, कट ऑफ की। देखो कट ऑफ एग्जैक्ट तो नहीं, मैं बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे इतने क्वेश्चन सही हैं तो तुम्हें आराम से पोस्ट मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। देखो 60 क्वेश्चन तो आपके पहले वाले सेक्शन में है और 60 क्वेश्चन आपके दूसरे वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो 60 में से लगभग ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया है, 50 से 55 के बीच में यहाँ अटेम्प्ट किया है। अगर मैं एवरेज आपका अटेम्प्ट की बात करूँ ना, ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, जो सबने अटेम्प्ट ही किए हैं क्वेश्चन, तो 120 में से ना सबने, मतलब एवरेज जो अटेम्प्ट है ना वो लगभग 100 के आसपास जा रहा है। 100 तो सबने अटेम्प्ट किए, ज़्यादा भी किए हैं, किसी ने 110, 115 ऐसे भी अटेम्प्ट किए। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है भाई, नेगेटिव मार्किंग नीचे लेके आएगी। तो ये तो रही बात अटेम्प्ट की, 120 में 100 क्वेश्चन तो मतलब लगभग सभी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं पेपर में।
अब 60 में से इस वाले सेक्शन में जो 50 या 55 आराम से स्कोर कर लेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और भाई यहाँ पे एक्यूरेसी का थोड़ा सा वो रहेगा जब तक आंसर की नहीं आ जाएगी, है ना। तो 60 में से अगर तुमने यहाँ भी 50-55 के आसपास क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और एक्यूरेसी मान के चलते हैं हम कि 90% हमारी एक्यूरेसी रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ कंफर्म सिलेक्शन की, तो 120 में से ना भाई जिसके लगभग 100 प्लस अटेम्प्ट हैं, जिसके 100 प्लस अटेम्प्ट हैं, अब यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, एक्यूरेसी पर। डिपेंड किस पे करेगा, एक्यूरेसी पर। तो वो सेफ है आराम से। अब मैं नंबर्स में बात कर लेता हूँ। 360 मार्क्स का तुम्हारा पेपर था, तो 360 में से भाई जनरल कैटेगरी का जो है वो अगर कोई 280 से 290 के बीच में ले आएगा तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग थोड़े ही बच्चे हैं, अब बस इसमें से सिलेक्शन होना है। और 4000 प्लस के आसपास आपकी शायद वैकेंसी है, पिछली बार से कम है, तो लगभग 80% के आसपास सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर 360 का 80% निकालने हम जाएंगे तो 5 7 35 72 288 है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये लगभग 280 से 290 के बीच में मान के चल रहा हूँ, कन्फर्म जनरल वाले को पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 दिन वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चों का डाटा आ जाएगा, पता चल जाएगा, या फिर आंसर की आ जाएगी, तो फिर हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सेफ है। जिसके मान लो 95 क्वेश्चन सही हो गए, और जिसके आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, तो वो तो बिल्कुल सेफ है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिलेक्शन बड़े प्यार से आपका हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस है। अपनी स्ट्रेटजी अब आप इस हिसाब से देख सकते हैं। ये तो चलो बाद की बात है, ये तो रफ आइडिया है, बिल्कुल रफ आइडिया है, ऐसे तो मैं रफ बोल रहा हूँ। ठीक है, पर हाँ ये है कि जिसके 100 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ये तो आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से 280 से 290 के बीच में है, तो अपने आप को सेफ मान के चले। कैटेगरी वाले थोड़ा 5-10 नंबर ऊपर लेके चले। अब मेन चीज़ क्या है, अब ये पेपर तो हो चुका, इसे दो छोड़, इसके बाद अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना, पेपर तुमने दे दिया, जिन्होंने पेपर दे दिया उन्हें डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा फाइनल में, क्योंकि देखो 2/3 तो बच्चे बाहर होने, ज़्यादा ही बाहर होने हैं। ठीक है, और बहुत सारे बाहर होने हैं ना, 2/3 क्या 10% का सिलेक्शन होगा। तो अब क्या करो, तुम यहाँ से थोड़ा एनालिसिस स्टार्ट कर लो कि मुझे ये डाउट रहे। भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50-55 अटेम्प्ट करे, लेकिन उनके 7-8 सवाल मैथ में गलत हो जाएंगे, तो मैं तो रीजनिंग में तुम्हारे पास कोई स्कोप नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे तुम पूरे में से पूरा स्कोर तुम्हें करना चाहिए, और करना ही पड़ेगा जब भी सिलेक्शन होगा। तो भाई यहाँ तो 55 प्लस का टारगेट हमेशा लेके चलो। अब देख लो यहाँ किस टॉपिक में दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, उसे दोबारा पढ़ लो। चैनल पे मैथ की वीडियो लगातार आ रही है, वहाँ एक बार वीडियो देख लो, तुम्हें शायद कुछ नया मिल जाए देखने को, कुछ चीज़ें समझ में आ जाए जो क्वेश्चन तुमने ना पढ़े हो, तो वहाँ से भी तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया तुम्हारा। और एक इंग्लिश वाले सेक्शन को इग्नोर मत करो, इंग्लिश पढ़ो भाई रोजाना। इंग्लिश में वोकेबलरी पढ़ो और अपनी ग्रामर और पैसेज वगैरह सोल्व करो रोजाना, इससे तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। और जीए, जीए में हिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट कर लो, टॉपिक वाइज एक स्ट्रेटजी बना लो कि आज ये टॉपिक निपटाना है, आज ये टॉपिक निपटाना है, जब भी जीएस कवर हो पाएगी, वरना जीएस पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी अब चेंज कर लो उसी हिसाब से। अगर पेपर खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेन बात, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी मैं अभी तक नहीं लेके आया, थोड़ा सा टाइम दिक्कत हो रही थी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, स्कोर अपना इंप्रूव कैसे करें। मैंने जब शुरुआत की थी तो मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे और फिर वे मार्क्स कहाँ पर चले गए। तो एक स्ट्रेटेजी मैं ये लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। फिलहाल इस जो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इन पर काम करें। और क्योंकि सीजीएल भी भाई आ रहा है, लगभग आप मान के चल सकते हैं 15 से 18 दिन आपके सीजीएल के प्री के बचे हैं। तो आप यहाँ अपने टेस्ट से गलतियाँ पता कर सकते हैं, और जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज पढ़ो, ये टॉपिक में जिसमें दिक्कत आ रही है उसको अपना निपटाओ। तो बस आज की छोटी सी ये वीडियो है, थोड़ा सा एनालिसिस करा हमने, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कुछ पैटर्न में चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा डिस्कस किया। कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम पेपर, बिल्कुल आसान आ रहा है। तुम्हें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, बस इतना सही बात है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।